जिसमें जो वास्तविक है वो भी है और उसके चारों ओर जो चादर है वो भी है। ये पूरी चीज ही मैं है, पूरी चीज ही मैं। और हमें ये भी पता है कि ये एक नहीं है, दो है। हमें ये भी पता है कि ये है एक नहीं, ये कितने हैं? दो हैं। बाहर वाला भी अपने आप को क्या बोलता है? मैं। और भीतर वाला वो है जो सचमुच आप है, जो सचमुच आप है। बाहर वाला वो है जो कहता है कि ये आप हैं। आपका जो भी नाम है, जो भी अपना आप नाम ले लीजिए, मधु, तो इसका दावा है मैं मधु हूं और ये मधु है। ये कहने नहीं आएगा कि मैं मधु हूं, पर ये मधु है दोनों आत्म ही, है दोनों आत्म ही। नकली आत्म को ही क्या बोलते हैं? अहम। है दोनों आत्म ही। आत्म माने मैं। तो एक ही पिंड है, उसके भीतर कितने मैं हो गए? दो। एक बाहर वाला, एक भीतर वाला। एक बाहर वाला, एक भीतर वाला। दार्शनिकों ने भीतर वाले को कई बार मालूम है क्या बोला है? द इनर मैन। और बाहर वाले को बोला है द आउटर मैन। और कवियों ने पश्चिम में बड़ी कविताएं लिखी हैं इस दर्द में कि जो इनर मैन है वो अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा, प्रकट नहीं हो पा रहा। मौजूद तो है पर दिखाई नहीं दे रहा। उनके पास आत्मा शब्द नहीं था, उनके पास वेदांत नहीं था, पर फिर भी अनुभव से और अवलोकन से और ध्यान से उन्हें दिखाई पड़ता था कि हम एक नहीं दो हैं। द आउटर मैन एंड द इनर मैन। ठीक है, वो आउटर सेल्फ इनर सेल्फ नहीं बोलते थे, वो अहंकार और आत्मा नहीं बोलते थे, वो ज्यादा दैहिक प्रतीकों में बात करते थे। तो वो कहते थे द आउटर मैन एंड द इनर मैन। और बड़ा दर्द रहता था उनके वक्तव्य में ये कि बाहर वाला तो है ही, और बाहर वाले से मैं भी परिचित हूँ और समाज भी परिचित है, वो दिखाई देता है, वही बातचीत करता है। और जो भीतर वाला है उसे अभिव्यक्त होना चाहिए, उसे सामने आना चाहिए, वो असली है। और पता नहीं कहाँ छुपा बैठा है, क्यों छुपा बैठा है, किसने छुपा लिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसी दर्द से उनका पूरा वक्तव्य, उनकी कविता, उनका दर्शन ओतप्रोत रहता था। मैं अपना शत्रु आप हूं और हूं अपना मैं मित्र भी। मैं अपना शत्रु आप हूं और हूं अपना मैं मित्र भी। यहाँ पर कौन सा मैं है जो बात कर रहा है, जो कह रहा है मैं अपना शत्रु आप हूं और हूं अपना मैं मित्र भी? कौन बात कर रहा है? आत्मा कह रही है। अभी हमने कहा ना, आत्मा के पास कहने को कुछ होता नहीं, क्योंकि उसके पास कोई है नहीं जिससे कुछ कहा जा सके। वो खंडित मैं नहीं है। जब खंडित होते हो तो मैं हूं और ये संसार है, तो मैं संसार से बातचीत कर सकता हूं। आत्मा के पास संसार है ही नहीं बातचीत करने को। उसको क्या दिख जाता है कि ये दोनों अभेद हैं, इनमें विभाजन नहीं है। तो वहां पर जो मैं होता है वो पूरे तरीके से व्यापक होता है, अनंत होता है, अविभाजित होता है, ऑल एनकम्पासिंग होता है। तो किससे बात करोगे? मैं भी मैं हूं फिर, और ये भी मैं है और ये भी मैं है। वो जो खंडित पहचान होती है ना कि मैं तभी हो सकता हूं जब तुम हो, आत्मा के पास वो नहीं होती है। अभी आपके लिए सिद्धांत के तौर पर उस बताया जा रहा है। तो व्यवहार की बात है, उस पर आगे बढ़ते हैं। और तो मैं अपना शत्रु आप हूं। कौन अपना शत्रु आप है? हाँ, और हूं अपना ही मित्र भी। यहां भी कौन बात कर रहा है? अहंकार।
यहाँ भी अहंकार ही बात कर रहा है। वो अपना शत्रु आप कब है, वो अपना शत्रु आप कब है, लिखो, वो अपना शत्रु आप तब है जब वो अपने आप को अपना मित्र मान ले। अहंकार अपना शत्रु आप है जब वो अपने आप को अपना मित्र मान ले। और अहंकार अपना मित्र कब है, जब वो अपने आप को अपना शत्रु मान ले। जो जानने लग गया कि उसको किसी भी और शत्रु की जरूरत नहीं है, वो बहुत बड़ा शत्रु है अपना, वो अपना मित्र हो जाता है। और जो स्वयं को अपना हितैषी मानता है वो अपना दुश्मन है। कुछ बातें हैं, भूलिएगा नहीं पूरी चर्चा में। वास्तविक मैं तो आत्मा है, पर उसकी बात करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसे कोई समस्या भी नहीं है, उसे कोई समस्या भी नहीं है। और वो कभी आकर के कहता भी नहीं कि मैं हूं, क्योंकि आत्मा के पास न तो कोई अपनी पृथक पहचान है, न खंडित स्वार्थ है। जब खंडित स्वार्थ होता है ना, तो आप मैं कहते हो, मैं, मेरा, मुझे, ऐसा वैसा, ये सब अपने खंडित स्वार्थ की बातें। तो वास्तविक मैं तो आत्मा है, लेकिन उसे कोई समस्या नहीं, तो हम उसकी चर्चा भी क्यों करें। जहाँ सब कुछ ठीक चल रहा होता है वहां पर चर्चा की कोई जरूरत, सब ठीक चल रहा है, मौज में चलने दो। सारी चर्चा किसके लिए होती है, अहंकार के लिए। पर अहंकार चर्चा किसकी करना चाहता है, आत्मा की। आ रहा है समझ में। जिसको देखो आत्मज्ञ बनना चाहता है, और आत्मज्ञ माने वो सोचते हैं आत्मा का ज्ञान, अध्यात्म माने भी सोचते हैं आत्मा का ज्ञान। अरे आत्मा को कोई समस्या है क्या, आत्मा का क्या डायग्नोसिस कर रहे हो, आत्मा को क्या समस्या है जो तुम आत्मा की जांच पड़ताल कर रहे हो। जांच पड़ताल मरीज की जाती है, मरीज कौन है, अहंकार। पर अहंकार अपने आप को कभी नहीं देखता, उसको दिखाई देता है कि उसकी सारी जो तकलीफ है वो बाहर कहीं है ना। हाँ, तो आगे लिखो, जिसको अपने शत्रु बाहर दिखाई देते हो वो अपना शत्रु स्वयं है। अहंकार के देखे वो अपना मित्र है और दुश्मन सारे दूसरे हैं। अहंकार माने विभाजन ना, मैं बनाम संसार, मैं बनाम दूसरे। तो अहंकार कहता है मैं तो अपना मित्र हूं, मैं तो अपना मित्र हूं, और जो इधर उधर है ये सब घूम रहे हैं, ये सब मेरे शत्रु हैं। कुछ प्रकट शत्रु होते हैं, कुछ संभावित शत्रु होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ प्रकट दुख होते हैं, कुछ संभावित दुख होते हैं। कुछ प्रकट घाव होते हैं, कुछ संभावित घाव होते हैं। तो इसीलिए बाहर कुछ प्रकट शत्रु होते हैं और कुछ संभावित शत्रु होते हैं। जो प्रकट शत्रु होते हैं उनको हम शत्रु बोलते हैं, जो संभावित शत्रु होते हैं उनको हम मित्र बोलते हैं। जो प्रकट शत्रु होते हैं उनको हम पराया बोलते हैं, जो संभावित शत्रु होते हैं उनको हम अपना बोलते हैं।
दुश्मन स्वयं है उसकी ये बड़ी पहचान हुआ है कि उसको दुश्मन बाहर दिखाई देंगे। अहंकार माने दुख, ठीक। और इस दुखिए से आप पूछिए कि तू दुखी क्यों है? मजाल है कि ये अपनी उंगली दिखा दे, तुरंत क्या बोलेगा मैं दुखी हूं, क्योंकि ये तमाम बाहर दुनिया वाले हैं, ये कपटी है, पापी है, दुष्ट है, इन्होंने कुछ करा है। आप उससे कुछ पूछिए, तेरे होने में प्रकाश क्यों नहीं, तेरे कर्मों में जोर क्यों नहीं, बल क्यों नहीं, वो तुरंत बता देगा गुनहगार कोई दूसरा है, गुनहगार कोई दूसरा है। उसकी उंगली हमेशा ऐसे चलती है, किसी और की गलती है, उसने ऐसा नहीं करा, उसने ऐसा नहीं करा, उसने ऐसा नहीं करा। वो लड़खड़ा रहा हो, नशे में हो, गिर भी जाए तो पूछो अब ये किसकी गलती है, तो बोलेगा पृथ्वी की। गुरुत्वाकर्षण तो इसी का था और ठोस सतह भी इसी की है। पहले तो खींचा और फिर पीटा, अब तर्क में दम है। खींचा भी किसने? पृथ्वी ने। और फिर पीटा भी किसने? पृथ्वी ने। तो दोष भी किसका? ये सब उसके वक्तव्य है। जो अपना शत्रु आप होता है उसे बाहर शत्रु ही शत्रु दिखाई देते हैं। बात आ रही है समझ में? इसके विपरीत जो अपना मित्र हो जाता है उसकी पहचान ये है कि वो कहता है हाँ शत्रु बाहर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, अलग बात है। बाहर कौन से बड़े घूम रहे हैं सब पुण्यात्मा। ये सब जो मुझे संसार में दिखाई दे रहे हैं, जो भी वस्तु है संसार, ये सब चलते फिरते जीव प्राणी दिखाई तो देते ही है। ये जो दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये सब भी हैं तो मेरे ही जैसे। और जैसा मैं दुर्बल वैसे ही ये दुर्बल। बिल्कुल हो सकता है कि ये कपटी भी हो, क्योंकि मैं भी तो अपने प्रति कपट ही करता हूं, तो ये भी छली कपटी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हम नहीं इनकार कर रहे कि दुनिया में दुष्ट लोग नहीं है, पर मुझे किसी भी दुश्मन की जरूरत है क्या? मैं नहीं इनकार कर रहा कि दुनिया में दुष्ट और कपटी नहीं है, बिल्कुल है, होंगे। प्रमाण क्या है? ये सब भी तो मेरे ही जैसे हैं। जिस मिट्टी का मैं उसी मिट्टी के ये सारे भी। तो जैसे मैं मूर्ख भी हूं और धूर्त भी हूं, और दोनों एक ही है। हिंदी व्याकरण आपको ऐसा नहीं बोलेगा। वहां आप मूर्ख का पर्यायवाची खोजेंगे तो वहां साथ में आ जाएगा बुद्धू, बौड़म, ये सब लिख के आ जाएगा। हाँ, पर मूर्ख का आध्यात्मिक पर्याय तो धूर्त ही होता है। जो धूर्त है वही मूर्ख है। तो जैसा मैं हूं वैसे ही ये सब है। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि अपनी ओर से तो दुश्मनी करते भी हो, क्योंकि मैंने देखा है, मैं भी तो अपनी ओर से दुनिया से दुश्मनी करता ही हूं ना। तो मेरे लिए दुनिया वो है, उनके लिए दुनिया। तो मैं भी दुनिया को पराया मानता हूं और उसके हिंसा, शोषण, दुश्मनी कर ही डालता हूं। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो सब भी कर ही डालते होंगे। ये सब जो घूम घाम रहे हैं इधर, तो वो अपनी ओर से दुश्मनी कर डालते होंगे। पर मुझे दुश्मनों की जरूरत है क्या? ये दो अलग बातें, समझिएगा। जब भी आप कहते हो ना दुनिया बड़ी अच्छी है, यहाँ कोई दुश्मन नहीं है, जो नियो अध्यात्म उसमें ये सब चलता है कि दुनिया तो बहुत अच्छी है, दुनिया तो बहुत अच्छी है, और तुम्हारी ही नजर में परायापन है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तुम अगर आंखों में मित्रता भर के पूरी दुनिया को देखोगे तो दुनिया भी तुम्हारे लिए मित्र हो जाएगी। दुनिया तो तुम्हारे लिए तुम्हारी ही बात की अनुगूंज है। तुम प्रेम भेजोगे, प्रेम सुनाई देगा, तुम गाली भेजोगे, गाली सुनाई देगी।
बात उससे आगे की है। ये जो बात कही जाती है कि दुनिया तो बहुत अच्छी है, तुम ही बुरे हो, बात उससे आगे की है। दुनिया ना अच्छी है ना बुरी है, दुनिया तो तुम्हारा प्रतिबिंब है, और तुम कोई विशेष अच्छे तो हो नहीं, क्योंकि अच्छा तो वही होगा जिसमें कुछ समझ हो। और दुनिया अगर प्रतिबिंब है तुम्हारा, तो जैसे तुम ना समझ वैसे ही दुनिया भी ना समझ। और जो मूर्ख है वही धूर्त है, तो तुम मूर्ख हो धूर्त हो तो दुनिया भी फिर मूर्ख है धूर्त है। और ठीक है, हम यहाँ दुनिया की वकालत करने थोड़ी बैठे हैं कि बोले कि हम ही बुरे हैं, दुनिया बड़ी अच्छी है। दुनिया बुरी हो सकती है, दुनिया बुरी हो सकती है। दुनिया अपनी ओर से मेरा नुकसान करने की सोच, पर मुझे जरूरत भी है क्या कि कोई बाहर वाला मेरा नुकसान करे? मुझे जरूरत है कि कोई बाहर वाला मेरा नुकसान करे? जो खुद को ही दिन में 10 बार चप्पल मारता हो, 5 बार कोड़े मारता हो, और अभी तक बच सिर्फ इसलिए गया है क्योंकि गोली भी मारता पर बंदूक चलानी नहीं आई, उसको किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत है क्या? समझो बात को। दुनिया कोई स्वर्ग से उतरी चीज नहीं है, हो सकती है कैसी भी। किसी महापुरुष ने नहीं बोला कि दुनिया में तो फूल ही फूल खिले हुए हैं। कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? फूलों पे थोड़ी बाण चलाने होते हैं। कि दुर्योधन एक खिला हुआ पुष्प है, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? गुलाब के, हम तो गोभी के फूल पे भी बाण क्यों चलाएंगे? धूर्त तो हो गई दुर्योधन। पर जितना ज्ञान दिया गया गीता में, वो क्या कौरवों के बारे में दिया गया? किसके बारे में दिया गया? अभी यहाँ किसकी बात हो रही है? सुनिए ध्यान से। आत्मैव, यहाँ क्या शब्द है? मैं। ह्यात्मनो शब्द फिर से क्या है? मैं। बंधुरात्मैव, फिर से क्या बात हुई? आत्म। रिपुरात्मनः, फिर क्या बात हुई? आत्म। यहाँ दुर्योधन कहाँ है? रिपुरात्मनः, रिपु माने शत्रु, अपने शत्रु आप हो। यहाँ दुर्योधन बोला क्या? रिपु दुर्योधना, ऐसा बोलो। ये क्या बोला? दुर्योधन बुरा है, बिल्कुल बुरा है, तभी उससे लड़ाई हो रही है। पर यहां तो दुर्योधन की बात ही नहीं हो रही, कहीं भी दुर्योधन की बात नहीं हो रही। गीता में कृष्ण के मुख से कौरव या दुर्योधन शब्द कितनी बार आप निकलता पाते हो? मुश्किल है, खोजना पड़ेगा, याद भी नहीं पड़ता, 2-4 दफे होगा। वो है दुश्मन, और वो अर्जुन से कह रहे हैं तुम्हें उस दुश्मन की जरूरत है क्या? बोलो क्यों? तो इसलिए यहां अर्जुन के हाथों सबसे पहले अर्जुन का वध कराया जा रहा है, क्योंकि अर्जुन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? स्वयं अर्जुन। और हम कह रहे हैं मूर्ख आदमी की पहचान ये है कि वो खुद को अपना हितैषी समझता है, बंधु समझता है, मित्र समझता है, और कहता है दुश्मन तो सब उधर उधर है। ना ना, उधर है भी अगर तो छोटे दुश्मन है, उधर है भी अगर तो असली वाला तो इधर बैठा है। असली दुश्मन यहाँ बैठा है, और वो छोटे छोटे दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर तुम खुद अपने दुश्मन ना हो जाओ। इसी प्रकार बाहर मित्र भी है तुम्हारे, पर वो कितनी भी प्रगाढ़ मित्रता दर्शा लें अपनी सीमाओं में, उनकी मित्रता तुम्हारे काम नहीं आएगी अगर तुम स्वयं अपने मित्र नहीं हो। बाहर आपके मित्र हो सकते हैं, संभवतः मैं भी आपका एक बाहर वाला मित्र हूं। संभवतः ये अभी संध्याकालीन सत्र हो ही इसीलिए रहा है ताकि आप सुन पाए रविवार का दिन है। ये मैं अपनी ओर से एक छोटी मित्रता निभा रहा हूं। पर दसियों हजार लोग हैं जो ये सत्र नहीं सुन रहे, दसियों हजार लोग हैं जो कोई भी सत्र होता है प्रतिदिन उससे नदारद रहते हैं। आज की बात नहीं है।
दोपहर में कर लो दोपहर को गायब रहते हैं, रात को कर लो रात को गायब रहते हैं, कभी भी कर लो गायब रहते हैं। बाहर को कोई मित्रता अगर दिखाना भी चाहे, निभाना भी चाहे, तो जब तक आप स्वयं अपने मित्र नहीं हैं, बाहर का मित्र सफल नहीं हो सकता। बात आ रही है समझ में? इसी तरह से बाहर से कोई आता है, वो आपको नशे की सामग्री देता है, बाहर से कोई आता है, वो आप में उन्माद भड़काता है, वो बाहर से ही तो कुछ कर सकता है। वो सफल तो तभी होगा ना जब आप उससे कहें हाँ लाओ दिखाओ क्या है, ये ड्रग्स है, चलो आजमाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ करते हैं। सफल तो तभी होगा ना जब टीवी पे आपको भड़काया जा रहा है और आप कहो मुझे सुनना भी है। तो बाहर मित्र भी हैं और बाहर शत्रु भी हैं, पर वो नन्हे मुन्ने हैं, छोटे छोटे। उनको दोष देने से सिर्फ यही साबित होता है कि आप स्वयं अपने शत्रु हैं। और अब एक और बात आ रही है जो आपको रोचक भी लग सकती है और अखर भी सकती है। जिसे बाहर अपना शत्रु दिखाई दे वो स्वयं अपना शत्रु है, जिसे अपना शत्रु बाहर दिखाई दे वो स्वयं अपना शत्रु है, और जिससे अपना मित्र भी बाहर दिखाई दे वो भी अपना बराबर का शत्रु है। जो ये कहे ना कि बड़े बड़े दुश्मन मेरे मुझसे सब बाहर है, वहां है, वो है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, वो तो अपना शत्रु है ही। जो ये भी कह दे कि मेरा सबसे बड़ा मित्र वहां बाहर बैठा है, वो मेरी मदद करेगा, वो मेरा उद्धार करेगा, वो मुझे तार देगा, वो भी अपना शत्रु है। लोक धर्म, साधारण नैतिकता, ये आपके मित्र और शत्रु दोनों को आपसे बाहर स्थापित कर देते हैं। आपसे बाहर जो आपका शत्रु है, लोक धर्म उसको नाम देता है शैतान, और आपसे बाहर आपका जो मित्र है, लोक धर्म उसे नाम देता है भगवान। वास्तविक धर्म आपसे कहता है शैतान भी यहाँ है, भगवान भी यहाँ है, और भौतिक घटनाओं को देखा, मैं ही मैं का मित्र और मैं ही मैं का शत्रु, न शैतान वहाँ है न भगवान वहाँ है। तुमसे बाहर अगर तुम्हें अपना हितैषी भी दिखाई दे रहा है तो भी तुम नालायक ही हो, शत्रु हो अपने। वो है, वो तार लेंगे मुझको, आसमानों से सीढ़ी उतरेगी, मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा। ये तुमने क्या करा? बाहर अपना मित्र स्थापित कर दिया। जो अपना मित्र बाहर स्थापित कर दे गया, वो अपना शत्रु हो गया। और जो अपना शत्रु बाहर स्थापित कर दे वो तो गया ही गया, दोनों गए। इनको बाहरी मित्रता या शत्रुता ने नहीं मारा, इनको बाहर ने मारा। बाहर का अर्थ होता है विभाजन, अंदर और बाहर दो बना दिए ना इन्होंने, इनको द्वैत ने मार दिया। कभी आप किसी की मदद करना चाहें और आप परखना चाहें कि वो कितना तैयार है आपकी मदद ग्रहण करने के लिए, आप उससे बस ये पूछिएगा कि तुम्हारी समस्या, तकलीफ, दुख, इसकी वजह क्या है, और ये परखिएगा कि वो किस हद तक दुनिया को दोष दे रहा है, और ये भी परखिएगा कि किस हद तक अभी दुनिया की बाट जोह रहा है कि बाहर से कोई आएगा मुझे बचाएगा। दोनों बातें परखिएगा। किस हद तक वो कह रहा है मैं क्या करूं, मेरी स्थितियां ऐसी रहीं कि मेरी ऐसी हालत हो गई, मेरी परवरिश ऐसी रही, मेरा देश ही ऐसा है, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मेरा पति ऐसा है, मेरा पिता ऐसा है। देखिए, इसको देखिए, और फिर साथ ही ये देखिए कि आपने अच्छा बताओ, अगर सुधरना है, बेहतर होना है तो हाँ कोई आएगा मुझे बचाएगा, बहुत प्रार्थना करता हूं, हाथ दे दो, हाथ दे दो,
हाथ आएगा, घूसा मार के चला जाएगा, तुम्हें यही हाथ मिलेगा और कुछ नहीं। ऐसे आ रहा है हाथ, आप सोच रहे हो लेने आ रहा है, बिल्कुल पास तक आएगा, पटाख से लगा, भग जाएगा। अहंकार जब स्वयं को जानता नहीं, सिर्फ उस हालत में वो अपनी पैरवी कर सकता है। पैरवी, वकालत, समर्थन, इस शब्द से बहुत सतर्क रहिएगा। अपने आप से पूछिएगा, आप कितनी अपनी पैरवी करते हैं? कितनी अपनी पैरवी करते हैं? पैरवी जानते हो ना? अपने पक्ष में बात करना, स्वयं को सही साबित करने के लिए तर्क दलील देना, ये पैरवी है। सही है, निर्दोष साबित करना, ये परखा करिए। मैं ही मैं का मित्र है, इससे आपको धोखा ना हो जाए। इससे आपको ये ना लगने लगे कि आप जैसे हैं वैसे ही आप अपनी मदद कर सकते हैं। मैं ही मैं का मित्र बस तब है जब मैं जान ले कि वो अपना शत्रु है। मित्रता जानने से पैदा होती है। आखिरी बात तो आत्मज्ञान ही है ना। और अहंकार जब स्वयं को जानता है तो यही उसको दिखाई देता है कि वो सदा अपना दुश्मन रहा है। अपने प्रति दुश्मनी चलाने वाली थी, अभी भी चला रही हूं। ये बात साफ दिखाई देनी चाहिए कि मैं कितना दृढ़ प्रतिज्ञ हूं कि खुद को बर्बाद करके मानूंगा। ये बात दिखनी चाहिए कि मैं अपना दुश्मन हूं। सिद्धांत के तौर पर नहीं, प्रतिपल के व्यवहार में। अभी अभी दिखा, ये मैं क्या करने जा रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना दुश्मन आप हूं। अभी अभी देखा। और देख के कोई ये नहीं कि चिल्ला पड़ो या उछल पड़ो, मुस्कुरा दो। देखना पर्याप्त है, काम हो चुका है। अब हाय तौबा क्यों कर रहे हो? देख लिया ना, हो गया, ठीक है। ज्यादा हाय तौबा करोगे तो अगला क्षण बीत जाएगा, उसमें देखने से चूक जाओगे। तो बहुत प्रतिक्रिया मत करो कि हाय दैया ये क्या दिख गया, दीदी घर में सांप है। हाँ ऐसे ही है, कुछ खास नहीं देख लिया, वही देख लिया जो सदा से है। तो इसमें इतना क्या आश्चर्य है? समझ में आ रही है बात? अपना मित्र कौन है? जो देखने लग गया, जो जानने लग गया कि वही अपना शत्रु है। और थोड़े ही किसी के प्रति सतर्क रहना पड़ता है। थॉट, विचार, इंसिस्टेंस, आग्रह। मेरी ऐसी जिद है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा आग्रह है, और क्या। और जिस चीज के लिए आप में जितना आग्रह आ रहा है, इसको सूत्र की तरह पकड़ लीजिए, जिस चीज को लेके जितना आग्रह आ रहा है उतनी आपकी घंटी बजनी चाहिए। कुछ गड़बड़ी होगी नहीं। इतनी जिद कहां से उठ रही है? इतना प्रतिरोध कहां से उठ रहा है? इतना आवेग कहां से उठ रहा है? कुछ गड़बड़ी होगी। अहंकार झूठ है
और अगर वो बहुत जोर लगाता दिखाई दे तो झूठ को बचाने के लिए ही लगा रहा होगा। और वो काहे के लिए जोर लगाएगा? काहे के लिए लगाएगा? ज्ञानियों को लेकर के बहुत ऐसे उल्लेख आते हैं, विशेषकर गुरु शिष्य के संदर्भ में, कि कोई आता है, ज़ेन मास्टर है, उनसे आकर के बहुत तरह की बहस करने लग जाता है। उसको एक दो बातें कुछ बोलते हैं, वो विरोध में और भारी भारी तर्क देने लग जाते हैं, चुप हो जाते हैं। सच को अपनी रक्षा करने की बहुत जरूरत नहीं पड़ती। वो अगर कोई दलील देता भी है, कोई बात, कोई तर्क बताता भी है, तो इसलिए ताकि सामने वाले का भला हो सके, न कि इसलिए कि अपनी रक्षा हो सके। और अहम चूंकि झूठ है, कमजोर है, फ्रेजाइल है, इसलिए उसे अपनी रक्षा करने की बहुत जरूरत पड़ती है। उसे अपनी रक्षा करने की बहुत जरूरत पड़ती है। कमजोर चीज की तो रक्षा करोगे कि नहीं करोगे बताओ? आप कुछ पैक करके कहीं भेजते भी हो, कुरियर, पार्सल, और चीज कमजोर होती है तो उस पर बड़ा बड़ा लिख के भेजते हो, फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर। वैसे हम में से कौन कौन लोग हैं जिन्हें हैंडल विथ केयर करना पड़ता है? ईमानदारी से बता दो। और पता है कि अगर हैंडल विथ केयर नहीं किए गए तो भड़क जाओगे, टूट जाओगे, बिखर जाओगे, छितरा जाओगे, प्रतिक्रिया करोगे, रिएक्ट करोगे। कुछ ऐसा ही होगा जिसको बड़ा दम लगता है बचाने में। सच को बचाने में दम थोड़ी लगता है, लगता है बताओ? सच तो ऐसा है कि जैसे कोई एलिमेंट खोज लिया गया हो जो अनब्रेकेबल हो, अनब्रेकेबल हो। आपको ऐसे गेंद मिल जाए उसी एलिमेंट की, एक ऐसी धातु, एक तत्व खोज लिया गया है जो अटूट है। आपको ऐसे गेंद मिल जाए, आप क्या करोगे? उसका उसे बचा के रखोगे? क्या करोगे? कुछ भी करोगे, कहीं भी। दिक्कत बस ये है कि जहां ही मारोगे वही चीज टूटेगी। सच ऐसा ही है, जिसके भी संपर्क में आता है उसको ही तोड़ देता है। उसको बचा के तो नहीं रखोगे ना, या बचा के रखोगे? सच ऐसा ही है, उसको बचाना नहीं पड़ता, उसके साथ मौज आ जाती है कि अब बेफिक्र हो गए, इसकी परवाह नहीं करनी है, वो आपको बेपरवाह कर देता है। इसकी फिक्र अब करनी ही नहीं है, इसे कोई खतरा नहीं हो सकता, ये असली और आखिरी चीज है, तो इसकी बहुत रक्षा नहीं करनी है, इसके पक्ष में दलीलें नहीं देनी है, किस्से नहीं गढ़ने हैं, झूठ नहीं फैलाना है, कुछ नहीं करना है। और जिनके पास झूठ होता है वो बड़ा असुरक्षित महसूस करते हैं। बाप रे बाप, उनकी ताकत देखो, उनकी दलीलें देखो। तो जब ऐसा कोई आ करके ज़ेन मास्टर के सामने बहुत बातें करता था तो चुप हो जाते थे। और ये एक परिपक्व शिक्षक की, गुरु की निशानी मानी जाती है कि वो समझ जाता है कि दलील का जवाब दलील नहीं है, दलील के पीछे जो बैठा हुआ है उसको ठीक करना पड़ेगा। दलील को दलील भले ही काट दे, और जो दलील के पीछे बैठा है वो तो कट ही नहीं रहा ना, उसका मुंह बंद भी कर दोगे तो भी वो अपने आप को बचा ले गया। तो फिर आगे कहानी बढ़ती थी तो होता था 8 महीने बाद फिर एक दिन मौका देखकर बुद्ध ने या गुरु ने कोई छोटी सी बात बोल दी और फिर उसको बात समझ में आ गई।
8 महीने तक गुरु को कोई समस्या नहीं हुई कि ये सोच रहा होगा सामने वाला कि इसने मुझे तर्क में पराजित कर दिया। 8 महीने तक तो यही सोच रहा था ना, किसी मुद्दे पर तर्क हुआ और गुरु ही जब नौजवान होता है, नौसिखिया सा, तो वो भी घोड़े की तरह टांग उठा करके कहता है नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। क्या जवान घोड़ा देखा है कभी? घोड़ों की बैठे हुए कोई तस्वीर देखी है कि ऊंट जैसा बैठ गया और भैंस जैसे बैठी रहती है ऐसे? घोड़ा कैसा दिखाई देता है? भैंस जैसा देखा कभी? तो घोड़ा तो माने टिक 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 दुल की चाल, और ज्यादा कोई नाटक करे तो दोनों पांव ऊपर उठा के, ये जवान गुरु होता है। फिर जब आगे आता है कहता कोई जरूरत नहीं है। आ रही बात समझ में? 8 महीने तक गुरु को कोई समस्या ही नहीं हुई। उसने कहा जीतन दे संसार, हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार। बोले जी, इसे लग रहा है ये जीत गया, जीतने दो, जीतने दो। क्यों नहीं समस्या हुई? क्योंकि वो पहले ही जीता हुआ है। उसे बाहर की कोई लड़ाई जीतकर स्वयं को जीता साबित अब नहीं करना है। और झूठ, बाप रे बाप, जैसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि उसको जरा सा हिला दो तो क्या हो जाएगा उसका? पट 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 टूट जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है। झूठ ऐसा होता है। झूठ माने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब जैसे ये यहां पड़ा हुआ है, ये क्या है? ये क्या है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये पड़ा है तो पड़ा रहेगा, इससे कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे भी गिरा दो, कुछ भी कर दो। ये क्या है? ये भी पड़ा तो हुआ है। ये झूठे अहंकार की स्थिति होती है। कितना बचा के चलना पड़ता है। जैसे यहां मैं खेल रहा था, ऐसे यहां खेलूं? ये झूठा अहंकार, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। लगता तो ये कि काम चल रहा है, और काम तो चल ही रहा है। कोई पूछे कि क्या ये संतुलित है, पर बहुत डरा डरा है। ये डरा डरा है। और ये संतुलित तो ये भी है, मैं बिना डर का, इधर गिर जाए इधर पढ़ लेंगे, इधर पढ़ जाए, अब क्या करना है, जहां डालना है डाल दो, जो करना है कर लो। ये सच है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्मान मिल गया तो भी ठीक है, ऐसे गिर गए तो भी ठीक है, ऐसे गिर गए तो भी ठीक है, किसी ने घुमा दिया तो भी ठीक है। इसके साथ किसी तरह की छूट लेके देखो। ये कौन है? आई टेल यू, टच मी नॉट। और इसका आग्रह निर्मूल नहीं है, क्योंकि टच करते ही क्या होगा? भाई ये क्या हो गया? ध्वस्त। होते हैं ना ऐसे लोग, होते हैं, घर में भी होते हैं ना। कितना देखना पड़ता है कि भी मूड कैसा है, मम्मी का बात करें कि नहीं करें। जिन लोगों को बहुत मैनेज करना पड़ता हो, वो लोग बड़े गड़बड़ है, कि बहुत सोच के बात करनी पड़ रही है कि क्या है क्या नहीं है। इसका मतलब ये आदमी खुद भी जानता है कि ये अनस्टेबल है। यही होती है, यही है। बस किसी तरीके से डर डर के, सहम सहम के, बचा बचा के। और जब ऐसी जिंदगी चल रही हो तो कोई भी काम में ध्यान लगा पाएंगे आप? लगा पाएंगे? कुछ कर रहा हूं, ध्यान रहेगा कि कहीं यहां कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ऐसे लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो तो लगातार कैसा रहना पड़ता है? सतर्क, कि कहीं कुछ ऐसा ना बोल दे कि इनको बुरा लग जाए, है ना? मजा आता है। तो ऐसे क्यों हो? तुम्हें क्या लगा दूसरों की बात कर रहा हूं? मुझे भी बड़ा मजा आता है, इसीलिए जब ऐसे पहले जब सत्र हुआ करते थे बाहर, तो ये जो हमारी इंस्टीट्यूशंस टीम है, जो भी कोई आमंत्रित करे उनसे बोलते 1000 लोग होंगे तो ही आचार्य जी बोलेंगे।
अच्छा 1000 का आपके पास ऑडिटोरियम भी नहीं है, चलिए 500 करिए, 500 से नीचे नहीं आते। ईमानदारी की बात तो ये कि बेचारे लोग कई बार जबरदस्ती भरते थे। अब मैं उनको बोला करता हूं कम करो, 50। 1000 आना भी चाहे तो 50 भेजो। क्यों? ताकि मुझे उन्हें मैनेज ना करना पड़े। ऐसे लोगों के साथ होना अच्छा नहीं लगता जिन्हें मैनेज करना पड़े। मैं जब किसी से बात करूं तो मैं नहीं चाहता कि मुझे बहुत सोचना पड़े कि मैं इससे क्या बोल रहा हूं। मेरी वो स्थिति नहीं है कि मैं संभल के चलूं और लगातार ऐसे देखता रहूं कि कहीं से बुरा तो नहीं लग गया। अच्छा नहीं लगता ना। सहज नहीं हो सकते फिर आप। अहंकार के साथ कोई भी सहज नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार स्वयं सहज नहीं है, वो दोस्त दुश्मन है अपना। सबसे सहज मैं यहां हो पाता हूं, क्योंकि यहां कभी 50 कभी 80, बहुत हुआ तो 100 जने रहते हैं। यहां ठीक है, यहां सहज हो लेता हूं। और जब 4-5 लोग ही रहते हैं, कभी कहीं बैठ गए, गाड़ी में है, कहीं सोफे पे बैठ गए, 4-5 ही लोग हैं, तो और सहज होके बोल पाता हूँ। क्योंकि वहां ये भी नहीं रहता कि कैमरा लगाए तो गाली गलौज नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है मैं बस संस्कृत निष्ठ हिंदी जानता हूँ? आप हम समस्त विद्याओं में प्रवीण हैं। और वहां सहज रहता है, बहने दो, जो भी है, बात सीधी है, असली है। और बड़े असहज हो जाते हो जब कोई एकदम ही बाहर वाला आ जाता है। वहां और देखना पड़ता है कि भैया ये कौन सी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, बात क्या है इनकी, माइक लेके आ गए लंबा वाला, मीडिया। वहां कोई आनंद थोड़ी आता है बात करने में। बात 5-10 मिनट 15 मिनट बात करो, खत्म करो। आ रही बात। अहंकार अपने आप में एक घाव है, और घाव पर कोई उंगली भी रख दे तो तिलमिला उठता है। अहंकार माने घाव, स्वनिर्मित घाव। और घाव ऐसा नहीं कि किसी ने दे दिया था, घाव ऐसा जो रोज वो स्वयं को देता है खुद ही। जैसे कोई अपने नासूर में उंगली घुसेड़े रोज। क्यों? क्योंकि वो घाव है तो मैं हूं, क्योंकि मैं घाव मात्र हूं। स्वास्थ्य तो मौत है मेरी। आपके पास आपकी दुर्दशा के किस्से ना हो तो आप किसी से क्या बात करोगे? बताओ, बोलो। आप तो बड़ी दुविधा, संकट पैदा हो जाएगा। रविवार का दिन है, पूरे हफ्ते काम करा, रविवार को दोपहर पे किसी से मिले, बोले आ रही है तू? हाँ आजा चल, स्टारबक्स में बैठते हैं। और दोनों बैठो और पाबंदी लग जाए कि अपनी दुर्दशा का किस्सा नहीं सुनाना है, रोना नहीं है। तो 2 घंटे बैठोगे, एक बात ना कर पाओ। शुरुआत ही ऐसी होती है, और क्या चल रहा है? बस यार कट रही है, तू बता। बुरा हाल है यार, छोड़, क्या है, जैसी भी है जिंदगी है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। खैर कोई नहीं, मैं तो चला लेती हूँ, तू बता। नहीं हाँ मेरा भी ठीक ही है, सब क्या है, कुछ नहीं। ये भाव समझ रहे हो क्या है? जालिम जमाना, मारे रोस्ताना, देता है दुख बहुत, पर जीवन माने दुख को पी जाना। ये सब करना मना हो जाए तो तुम किसी से क्या रिश्ता बना पाओगे? बताओ तो, बोलो। और मालूम है ये कोई आपका चुनाव नहीं है, आपकी अनिवार्यता है, विवशता है। बताओ क्यों? क्योंकि दुख और घाव के अलावा आपके पास कुछ है भी तो नहीं बांटने को।
किसी के साथ बैठोगे तो उसे वही तो दोगे जो तुम्हारे पास है। आनंद है क्या? मुक्ति है क्या? बल है क्या? जब ये है ही नहीं तो किसी और से बात क्या करोगे, बांटोगे क्या? जो है वही बांट देते हो। क्या है? घाव का पीप, मवाद, खून, दुर्गंध और दर्द, यही है। तो जो मिलता उसके साथ यही बांट देते हो। मायके से मम्मी जी का फोन आया कि बेटा क्या है? कुछ नहीं माँ, अभी उनके लिए बनाया था, अब इनके लिए बना रही हूँ। ऐसा ही है बेटा, मुझे तो बड़ा बुरा सा लगता है। अब मम्मी तुमने जहाँ भेजा है वहां पर ऐसे ही। मुझे तो बगल वाला कल्लू ही पसंद था। तुम्ही ने रंग भेद किया। हरी बात सोचो, फिर से पूछो अपने आप से, दुनिया को अगर गाली देना वर्जित हो जाए तो कैसे तुम्हारी कोई बातचीत चले? टीवी पे क्या है? दूसरों को गाली देना मना हो जाए तो टीवी पर क्या है बताओ? बोलो। और उस टीवी की सामग्री सूखने वाले कौन है? हम ही हैं। उनको भी पता है कि आनंद के गीत सुनाएंगे तो तुम सुनोगे नहीं। आनंद के गीत सुनकर चिढ़ और उठेगी। बताओ क्यों? क्योंकि स्वयं आनंदित हो नहीं। तो वहां आनंद दिखाया गया तो कहोगे भाग खटा, कौन आनंदित है? और जो आनंदित है उसे गोली और मारेंगे। ऋषियों को गांव नगर छोड़कर भागना इसलिए भी पड़ा था, वो आनंद जीवी थे। उन्हें रोटी न भी मिले तो आनंद पे जी जाते थे। और जो अनिवार्यतः कल्पने वाले लोग हैं, दुख जिनकी खुराक है, आनंद जीवियों को देखकर उनमें ज्वालामुखी सा विस्फोट होता है। एक दुखी के लिए थोड़े बहुत सुख की बात बस ये होती है कि उसे कोई अपने से ज्यादा दुखी दिख जाए। और एक दुखी के लिए बड़े से बड़ा अपमान और अकल गहरा दुख हो जाता है अगर उसे कोई आनंदित दिख जाए। ऋषियों की जान ले लेता है ये समाज अगर वो यहां पे ठहर गए होते तो। उनका जीवन क्या? उनका जीवन है उत्सव। हर दिन होली, रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। मधुशाला माने वही नहीं कि जो बोतल में होता है, आंतरिक होती है रामकुमारी। उनका तो हर दिन होली, रात दिवाली है। हम क्या करते हैं? दिन में शोक, रात को मरसिया। बेटा दुनिया में लोगों की शक्लें कैसी रहती हैं? हंसने की कितनी कोशिश करते हैं बेचारे। हाँ, स्माइल, एक फोटो, स्माइल, 2 फोटो, 38 के बाद डीपी लगाई। और यही अगर मनहूस डीपी लगानी हो एक बार में लगेगी, एक बार में। वो डिफॉल्ट है, उसके लिए प्रयास थोड़ी करना पड़ेगा। जैसे हो बस अपनी फोटो लगा दो। नहीं,
ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिंदगी की, पर इससे कुछ समझ में आना चाहिए। आप प्रसन्न हो इसके लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, कितनी कितनी बार कोशिश करते हो, तब जाकर के एक तस्वीर आती है जिसमें धोखे से खुश दिखाई दे जाते हो। वो भी कई बार नहीं दिखाई देते तो फिर उस पर एडिटिंग होती है। और अब तो एआई भी लगाया जाता है, वो ऐसे बैठे हो तो वो ऐसे कर देगा। जरूरी हो जाता है साबित करना कि हम खुश हैं, क्योंकि तुम खुश नहीं हो। और तुर्रा ये कि सवाल आता है, आचार्य जी आप हंसते क्यों नहीं? तुम हंस लो, मेरे लिए उतना बहुत है। मैं जैसा हूं, मैं कोई समस्या नहीं है। अहंकार की वृत्तियां समझ में आ रही हो, सिद्धांत नहीं है, वो हमारी जिंदगी है। नहीं तो भारी संस्कृत देख करके लगता है कि कहीं दूर की बात हो रही है। एक तो भारत में समस्या ये रही ना कि संस्कृत काल के बाद से ऊंची बातें जो लिखी गई वो अधिकांशतः खड़ी बोली में नहीं है, फिर वो आम जनता की भाषा में है। जैसे बुद्ध महावीर, इन्होंने प्राकृत भाषाओं में जनता से बात करी थी। तो हमारे पास जो बोध साहित्य है, या तो वो संस्कृत में है, नहीं तो फिर सीधे जाकर के अवधी में है और ब्रिज भाषा में है। हमें समझ में दोनों ही नहीं आती। एक हमको लगता है बहुत ऊंची भाषा है तो इसलिए समझ में नहीं आती, एक हमको लगता है तो गरीबों गवारों की भाषा है तो हमें इसलिए समझ में नहीं आती। एक की बात करो तो लोग कहते हैं पीडेंटिक, दूसरे की करो तो कहते हैं पेडेस्ट्रियन। हमारे तल की तो कोई भाषा रही नहीं जाती। पर ये बात हमारे तल की, हमारी जिंदगी की है, रोज के हमारे व्यवहार की है। पीछे की सारी गांठें छोड़ दीजिए, दुनिया को दोष देना बंद कर दीजिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया बहुत अच्छी जगह है और यहाँ सब देवता ही देवता घूम रहे हैं, ये नहीं कहा जा रहा। दुनिया अच्छी बुरी जो भी है बाद में है, बहुत छोटी जगह है। यहाँ दानव भी हैं तो नन्नू नन्नू, हाँ, क्यूट लिटिल मॉन्स्टर्स तर है। और यहाँ अगर बहुत आपके मित्र देवता भी घूम रहे हैं तो वो भी क्या है, छोटे छोटे हैं। बाहर का शैतान छोटा है, वो बड़े वाले भीतरी शैतान के सहयोग समर्थन के बिना आपका नुकसान नहीं कर सकता। बाहर का आपका जो मित्र है कि देवता है कि इष्ट है, वो भी बहुत छोटा है। आपके भीतर जब तक आपका मित्र नहीं बैठा, तब तक आप स्वयं अपने मित्र नहीं हो गए, तब तक वो बाहर वाला आपका देवता इष्ट मित्र आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात ये? कह रहे हैं कृष्ण की मैं द्वारा मैं को ऊंचा उठाएं। अब बताओ मतलब इसका, मैं द्वारा मैं को ऊंचा उठाएं क्या अर्थ हुआ? मैं माने हम ही है, आउटर ही हम है, इनर वाला हम थोड़ी है। जो असली मैं है वो अपने आप को कभी मैं कहता नहीं, और उसकी बात करने की भी बहुत कम जरूरत पड़ती है। मैं द्वारा मैं को ऊपर उठाएं, मतलब बताओ इसका। किसने बोला अभी? मैं द्वारा मैं को देख कर ऊपर उठाए, बस ये।
अहम स्वयं का अहम का दृष्टा बने, अहम अपना ही दृष्टा बने। ये है मैं द्वारा मैं को ऊंचा उठाना, और कोई तरीका नहीं होता। आत्मा नहीं आएगी अहम को ऊपर उठाने के लिए, अहम ही है। आत्मा के बारे में तो बात करना भी वर्जित सा है। क्या बात करो, किसकी बात कर रहे हो? जो शब्दों से अतीत है उसकी बात कर रहे हो। मैं द्वारा मैं को ऊंचा उठाएं, कृष्ण सलाह दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। क्या अर्थ हुआ समझो। फिर वही गलती कर रहे हो कि मुझसे बाहर कोई मेरा मित्र है तो इनर आउटर ये सब करने लग गए। तुम्हारे अलावा तुम्हारा कोई मित्र नहीं, और तुम अपने मित्र तब हो जाते जब तुम जान जाते हो कि अपने शत्रु हो और शत्रु पर नजर रखी जाती है। अब नजर ऐसे मत रखना जैसे कि वो शत्रु है और तुम पुलिस वाले हो। समझाने के लिए बोला बस। जब तुम स्वयं को साफ देख रहे होते हो, तुम स्वयं को उठा रहे होते हो। देखना ही उठाना है, छोटी बात नहीं है, कठिन बात है। जिस क्षण में आप सबसे गिरे हुए होते हो, याद करिए, गौर से याद करिए, कृतम स्मर, उस क्षण में अपने आप को देखना कितना मुश्किल हो जाता है। जिस क्षण में आप सबसे गिरे हुए होते हो, क्रोध का, कामना का क्षण हो, ईर्ष्या का, आलस्य का, वासना का क्षण हो, उस क्षण में अपने आप को देखना कितना मुश्किल हो जाता है। क्यों? बहुत सीधी सी बात है, स्पष्ट हो जाएगी। गिरने का मतलब ही होता है किसी विषय को बहुत बड़ा बना लेना। तो गिरने का मतलब ही होता है विषय को बड़ा बना लेना, माने आंख का विषय से चिपक जाना। जब आंख विषय से चिपक गई है तो खुद को कैसे देखोगे? आपके जो चाहे क्रोध का आवेग हो, चाहे काम का आवेग हो, जो आपके आवेग के क्षण होते हैं, उसमें पता भी होता है आप क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो। पिछले 1-2 दिनों में किसके साथ कोई भी आवेग का क्षण आया, किसी भी तरह का आवेग का क्षण, तो ठीक है 1-2 दिनों की बात करी तो अभी थोड़ा याद होगा। क्या वापस जाकर देख सकते हो कि उस वक्त अपने पर नजर थी, स्वयं पर नजर थी? सारी ऊर्जा किधर को बहने लग जाती है? बाहर को। दुनिया का कुछ कर दूं, किसी का कुछ बिगाड़ दूं, किसी को कुछ साबित कर दूं, कुछ प्रमाणित कर दूं, ये होने लग जाता है। और अपने को ऊंचा उठाने के लिए नजर लगातार अपने ऊपर रखनी पड़ती है, विशेषकर तब जब गिर रहे हो। क्योंकि ऊंचा क्या उठाना, ऊंचा तो कुछ उठाना ही नहीं है, वास्तव में गिरने से बचना है। और गिरने के क्षण में खुद को देखना लगभग असंभव हो जाता है। कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट वगैरह हो ना, जो आपको ऐसे क्षणों में आगाह कर सके। एक आवाज आए, कैन यू सी व्हाट यू आर सेइंग, कैन यू सी व्हाट यू आर टाइपिंग, can you see what you are saying, can you hear what you are saying। इतने से भी मदद मिल जाएगी। छोटा मित्र बाहर वाला, आप अगर अपने मित्र नहीं हो तो ऐसी आवाज आ रही होगी तो क्या करोगे? बंद कर दोगे। इसीलिए जब किसी से बहसा बहसी, गर्मा गर्मी हो, तो उसके ऊपर एक उपकार ये करिए कि जल्दी से प्रतिवाद मत करिए, थम जाइए, उसको समय दीजिए अपनी ही बात को सुन पाने का। उसको समय दीजिए कि वो अपनी ही बात को सुन पाए।
क्योंकि उसने कुछ बोला, आपने भी कुछ बोल दिया, तो उसको तो फिर मौका ही नहीं मिला ना क्या कि वो अपनी बात पर। आप भी उसी जैसे हो, डरे हुए हो, आक्रामक हो रहे हो, तो आपको भी जल्दी रहेगी कि अपनी बात उसको सुना दें। नहीं नहीं नहीं, अगर वो सुधरेगा तो आपकी बात सुनकर नहीं सुधरेगा, वो सुधरेगा तो अपनी बात सुनकर सुधरेगा। इसलिए नहीं कि उसकी बात बहुत अच्छी है, बल्कि इसलिए कि उसकी बात बहुत घटिया है, व्यर्थ है। उसे उसकी बात सुनने दो, उसको देखने दो कि वो कैसे अपना दुश्मन होकर कितनी घटिया बात कह रहा है, तभी वो सुधरेगा। लेकिन आप भी हड़बड़ी में होते हो, बिल्कुल उसी के तल पर आप भी खड़े होते हो। तो उधर से उसने फायर किया, इधर से आपने, न वो अपनी बात सुन सकता, न आप अपनी बात सुन सकते। दोनों ही खुद को न देख रहे न सुन रहे, तो फिर कैसे साबित होगा कि आपका दुश्मन वो वाला नहीं ये वाला है। आपसे किसी ने बहुत कोई उकसाऊ बात बोल दी हो, भड़काऊ बात, बहुत ही जलील किस्म की बात बोल दी हो, मौन हो जाइए, उसकी बात को गूंजने दीजिए, उसकी बात को 100 बार उसके ही कान में पड़ने दीजिए। इससे अच्छा उत्तर नहीं हो सकता। और ये उसके प्रति आपकी उच्चतम मित्रता का भी प्रदर्शन है। मैं तुम्हें मोहलत दे रहा हूं कि तुम अपनी ही कही बात को सुन पाओ। मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, सुनो सुनो तुमने अभी क्या कहा, सुनो, इसकी जरूरत नहीं है। जो उसने कहा उसी ने कहा है ना, तो जब मुंह से निकला है तो कान ने सुना भी होगा, खुद ही सुन लेगा। बस आप हाथ मत लगाई दीजिएगा कि गाड़ी चल रही है, मैं जा रही है गड्ढे की और मैं भी हाथ लगा रहा हूं उसमें। फिर से दोहराते हैं, अहंकार अपना शत्रु आप है और वो अपना मित्र तब है जब वो देख पाए कि वो अपना शत्रु है। देखने की स्थितियां पैदा करिए, यही अध्यात्म है। कोई भी और भी बाहर से भी आता है, वो आपकी मित्रता चाहता भी है, तो यही तो करता है ना कि आपको आपका जीवन दिखाता है। तो ले देके देखना तो अपना ही जीवन है। अपना जीवन कैसे देखोगे अगर आंख कान सब बाहर की ओर भाग रहे हैं? आप जिससे दोस्ती करते हो उसे उस तक वापस ले जाओ। और ये कोई बहुत गोपनीय रहस्यात्मक वक्तव्य नहीं है कि मित्र का काम है तुम्हें तुमसे मिलाना। तुम्हें तुमसे मिलाना माने यही, तुम्हें तुम्हारा ओछापन दिखाना, और सक्रिय होकर नहीं, एक्टिवली नहीं, बस ऐसे हालात पैदा करना जिसमें तुम्हें दिख जाए कि तुम कैसे हो। जैसे आईना होता है ना, वो सक्रिय होता है क्या? बहुत पैसिव चीज होता है ना मिरर। आईना बस ऐसे आपको दिखा देता है। मित्र आईने की तरह होता है, वो आपको आपका बेढंगापन, आपकी कुरूपता दिखा देता है, वही मित्रता है। और आपको ये मित्रता कुरूपता वगैरह दिखा करके उसको कोई मजे नहीं आ रहे हैं। ये देखा, अगली अभी अभी साबित कर दिया, एकदम ही कुरूप है, मुंह पे बता के आया हूं, ये नहीं मित्रता है। उसको देखने दो, आईना बन जाओ जिसमें उसे उसकी जिंदगी दिख जाए, वो अवाक रह जाए, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं।
कोई बिल्कुल गोल मटोल बेढंगा होके घूम रहा है और कह रहा है मैं तो फ्लैट हूं, तुम उसके सामने आईना बन के खड़े हो जाओ, फ्लैट में से एल गायब हो जाएगा। तुमने कुछ किया है? कुछ नहीं किया। एल अपने आप पट्ट से नीचे गिरा, छन्न से टूटे जैसे सपना गिर गया। अब मोटे से मोटा आदमी ये तो नहीं करता कि आईना तोड़ देता है, करता है क्या? उसने कुछ किया ही नहीं बेचारे ने। आगे कह रहे हैं कृष्ण, मैं को नीचे ना गिराएं। मैं को नीचे कैसे गिराया जाता है? खुद को न देखना माने खुद को नीचे गिराना। और ये निश्चित है, गारंटीड है। पूछो क्यों? क्योंकि अहम की प्राकृतिक गति जो होती है वो रसातल की ओर ही होती है, उसे गिरना ही गिरना है। आप ये कहें कि नहीं मैं खुद को देखता तो नहीं, मैं खुद को देखता तो नहीं, पर सब ठीक ही चल रहा होगा, नहीं हो सकता। अच्छा, किसी ने अगर पिछले 10 साल में अपना चेकअप नहीं कराया है तो क्या संभावना है? क्या संभावना है? कई बीमारियां लेके घूम रहा है और सोच रहा है कि अब ऐसी ही है जिंदगी, क्या है, कुछ नहीं। आप वजन कम करने के लिए कुछ शुरू करते हैं, खेलना वगैरह या जिम जाना। आपने देखा उन दिनों आप एक काम और शुरू कर देते हो, दिन में कई बार करते हो, क्या? वजन लेना, ठीक है ना, वजन लेना। जिसमें गंभीरता होती है वो फिर खुद को देखना शुरू कर देता है। अब कोई जा रहा था जिम और आप पाते हो कि पिछले 20 दिन में सबने वजन नहीं लिया है, बताओ क्या संभावना है? ये शादियों में घूम के आ रहा है, ये बहुत अच्छे से जानता है इसने क्या किया है, ये अपना वजन नहीं लेगा, अब ये नहीं लेगा, ये दिखाएगा ये कि नहीं मैंने तो लिया नहीं, मैंने तो लिया नहीं, मैंने तो ले लेंगे, पर ये वजन इसीलिए नहीं ले रहा क्योंकि इसे पता है ये शादियों में घूम के आया है। और शादियों में किस वक्त बैठा होता था ये? जिम के टाइम पर। क्या खा रहा होता था? कचौड़ी। ये होता है खुद को गिराना, खुद को न देखना ही खुद को गिराना है। अहंकार खुद अपने खिलाफ साजिश करता है, खुद को न देख करके। जैसे आप साजिश करते हो परीक्षा न दे करके। परीक्षा भी वही है, वेइंग मशीन। अगर गीता समागम जिम है तो परीक्षा वेइंग मशीन है। सत्र और परीक्षा अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। जो परीक्षा नहीं दे रहा वो बहुत चालाक आदमी है, वो सत्रों से बच रहा है। क्योंकि परीक्षा देके तुम्हें पता चलता है कि तुम सत्र में थे ही नहीं। हो सकता है कि शरीर लेकर के कुर्सी पर बैठ गए हो सकता है स्क्रीन के पीछे बैठे हो, लेकिन तुम सत्रों में थे ही नहीं। परीक्षा न देना संयोग नहीं होता, ठीक वैसे जैसे शादियों में घूमने के बाद वजन न नापना संयोग नहीं होता। मेरे आसपास डायबिटीज वाले बहुत हैं, परिवार में चलता है, सभी है, मैंने खूब देखा है। जब ये अपना बिल्कुल रोक करके रखते हैं खाना पीना, तो एकदम सुबह सुबह उठ करके जाएंगे और वो मीटर निकाल करके पट से यहाँ से देखा सिर्फ 125 है फास्टिंग, खुश हो जाएंगे। 125 भी ठीक नहीं होती पर चल जाती है। और जिस दिन ये रात में पार्टी करके आते हैं उस दिन अगले दिन बिल्कुल भी शुगर नहीं चेक करते। पता है कि आज 250 निकलनी है, ये देखेंगे ही नहीं। ये अपने खिलाफ साजिश है। मैं अपने घर वालों की ही बात नहीं कर रहा, मेरे ही घर में कुछ विशेष खराबी नहीं है। ये होते देखा है कि नहीं? हाँ,
अहंकार अपना शत्रु आप है, न देख कर खुद को। यही है मैं द्वारा मैं को नीचे गिराना। मैं ही मैं को देखेगा ना। जब मैं को न देखे तो मैं का दुश्मन है। नहीं वजन नहीं नापना, ग्लूकोज नहीं नापना, ब्लड शुगर कुछ भी नहीं देखना। क्या करना है? परीक्षा के अंक नहीं देखने। कई ऐसे होते हैं। हमारी आईटी टीम बड़ी विद्वान है। वो हमें ये तक बता देते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो परीक्षा देने के 1 हफ्ते बाद अपने नंबर देखने आते हैं। और ये एनालिसिस भी मौजूद है कि जो लोग अपनी परीक्षा के अंक जितनी बाद में देखते हैं वो उतने बदहाल होते हैं। और उन्हें पहले से पता है बदहाल थे, तो उनका मन ही नहीं कर रहा था अपने नंबर देखने का। उन्होंने परीक्षा दी, बंद की, सो गए। 1 हफ्ते बाद सीधे आए, और वो भी धोखे से दिख गया। देखना नहीं थोड़ा रहा। ये क्या दिख गया सुबह सुबह? तो देखना ही नहीं था। परसेंटाइल भी नेगेटिव में। ये कैसे किया मैंने? परीक्षा देने से ऐसे ही थोड़ी बचते हो आप। इसी तरीके से अवलोकन लिखने से क्यों बचते हो आप? श्री कृष्ण यही सब कुछ समझा रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, वो बोल रहे हैं। मैं तो ऐसे ही। अवलोकन क्यों नहीं लिखते हो आप कम्युनिटी पर? वो भी वजन नापने जैसा है। जबकि बहुत साफ नियम है, हमारा शैक्षणिक कार्यक्रम है, ये वास्तविक विश्वविद्यालय है हमारा। और हर विश्वविद्यालय के हर शैक्षणिक कार्यक्रम के नियम होते हैं। क्या नियम है? कि जो पढ़ा सुना है जाकर के अपनी समझ सत्र समाप्त होते ही कम्युनिटी पर लिखना। पर नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि ये कहा गया था कि अपनी समझ वहां लिखना। तब लिखोगे ना जब कुछ समझ में आया हो। नहीं, आपने तो ये कहा था ना कि जो समझ में आया हो लिखना, तो इसीलिए नहीं लिखा। देखिए, एक स्क्रीन थी छोटी मोबाइल की, उस पे आप चल रहे थे। सामने बड़ी स्क्रीन पे इंडिया पाकिस्तान चल रहा था। तो सब घटम घट हो गया। आपने कहा मैं ही मैं का शत्रु है, मुझे सुनाई दिया पाकिस्तान भारत का शत्रु है। कुछ सब आपस में गोल गोल हो गया। कुछ समझ में ही नहीं आया क्या बोला क्या नहीं बोला। कृष्ण का चेहरा और वो टीवी वाली एंकर का चेहरा वो आपस में एक हो गए। कुछ इसका सुना कुछ इसका सुना, कुछ उसका सुना, समझ में ही नहीं आया किसका सुना। और जरूरी नहीं है कि टीवी पर ही कुछ चल रहा हो, पीछे चल रहा हो। ससुर जी, जेठ जी, सास जी, बहू जी, जेठानी, देवरानी, फूफानी, बुआनी, फलानी, ये तो हर घर में होते हैं। उनका तो चलता ही है। और हम में से ज्यादातर मध्यम वर्गीय लोग, हमारे साधारण घर, कभी 2 कमरे, कभी 3 कमरे, और आचार्य की घर्षणकारी आवाज। किसी भी कमरे में आवाज हो, बाकियों में सुनाई देती है। और जहां सुनाई दी नहीं कि बुआनी और जोर से बोलती है, वो बदला निकालती है कि कैसे मौन हो जाए कि सत्र सुन ले कोई। ये बहुतों का आता है। बोलते वैसे हमारे घर में है नमूने जिनकी हफ्तों आवाज सुनाई न दे, पर सत्र की आवाज उनके कान में पड़ गई तो रेडियो लगा देंगे, बर्तन गिराएंगे, कुत्ता भौंकाएंगे, कुत्ता ना मिले तो खुद ही भौंकेंगे। ये सब साजिशें हैं, समझो। जैसे दुश्मन के खिलाफ क्या की जाती है? साजिश। दुश्मन को ऐसी थोड़ी छोड़ देते हैं, ऐसे ही मारने थोड़ी पहुंच जाते हैं। पहले से योजना बनाई जाती है। वैसे ही हम भी स्वयं के खिलाफ साजिशें करते हैं। मैं का बड़े से बड़ा शत्रु है। कोई असुर, कोई दानव नहीं चाहिए। और मैं यदि मैं का मित्र नहीं है तो कोई देवता, कोई भगवान तुमको नहीं बचा सकते। कल्पनाओं में मत खेलो। सारा अध्यात्म तुम्हें यही बताने के लिए है कि परम सत्ता, परम शक्ति यदि यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं।
है, बाहर मत तलाशो आसमानों में। और वही परम शक्ति, जिसे भगवान भी कह सकते हो, जब भीतर है तो उसको आत्मा बोलते हैं। वास्तविक भगवान का नाम ही आत्मा है, वास्तविक ईश्वर आत्मा ही है। वो सब जो बाकी तुम इधर उधर कर रहे हो, गीता उसका विरोध ही नहीं करती, उसको वर्जित करती है। समझ में आ रही है बात? ये व्यवहार की छोटी छोटी बातों में देखो कि हम कैसे खुद के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी सत्र समाप्त होगा, तुम नहीं लिखोगे अवलोकन। ये कोई यूं ही भूल में हुई चूक नहीं थी, हार्मलेस, केयरलेस, इनोकुअस मिस्टेक नहीं है ये साजिश है, ये इरादतन रचा गया षड्यंत्र है। क्योंकि लिख दोगे अगर अवलोकन तो न जाने कितनी बातें साफ हो जाएंगी। और ऐसा भी कुछ लिखना पड़ेगा जो तुम देखना नहीं चाहते अपनी आंख से। परीक्षा थोड़ी होती है, मेरा उद्देश्य आपको जांचना थोड़ी है। गला ऐसा हो गया है कि मैं रोज चिल्ला नहीं सकता, तो सत्र नहीं ले पाता, तो परीक्षा दे देता हूं आपको कि चलो, कानों से नहीं सुन सकते, आंखों से पढ़कर सुन लो मुझको। परीक्षा आपको कुछ सिखाने के लिए है। जो परीक्षा छोड़ रहे हैं वो सत्र छोड़ रहे हैं, जो अवलोकन नहीं लिख रहे वो अपने से दुश्मनी निकाल रहे हैं। वो कम्युनिटी सर्वप्रथम इसीलिए थी कि उसमें जाकर के आप अपनी समझ और अपनी सीख लिखें। अभी देखा मैंने, देवी जी एक आकर बोली, पर मैं तो इंट्रोवर्ट हूं ना, मैं यहां नहीं लिखूंगी। और शिकायत करी बहुत जोर से। पर क्या इसका मतलब ये है कि जो दूसरे लोग लिख रहे हैं वो मैं पढ़ नहीं सकती? मुझे ब्लॉक क्यों किया? गजब है। तुम्हारे इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन से सीख और समझ का क्या लेना देना है? 10वीं का एग्जाम कैसे पास करा था? फिजिक्स के पेपर में लिख देती मैं तो इंट्रोवर्ट हूं। 10वीं की परीक्षा में क्यों नहीं लिखा है कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूं, मैं शाई हूं, मैं बहुत। भाई तुम्हें वहां वो लिखना है जो तुम्हें समझ में आया है। तो तुम्हारी अपनी जिंदगी की बात है, वो जिंदगी की व्यक्तिगत बातें नहीं है, जिंदगी के मूल सिद्धांतों की बात है, जो जितना आप पर लागू होती है उतना ही किसी और पर लागू होती है। इसमें छुपाने दबाने की क्या बात है? कई आते, मेरे पास तो कुछ लिखने को ही नहीं है। तुमने सत्र नहीं सुना था क्या? लिखने को कुछ कैसे नहीं है? लिखने को कुछ कैसे नहीं है? क्या लिखना होता है? सर्वप्रथम जो सत्र में समझ में आया वो लिखना होता है। तुमने सत्र नहीं सुना था, ये क्या दलील है? पर मेरे पास तो कुछ लिखने को है ही नहीं। ये वैसा ही है कि परीक्षा पत्र में जाकर के कोई पूछे, गणित के सारे सवाल सामने रख दिए, क्या कह रहे हो? पर मेरे पास तो कुछ लिखने को है नहीं। वहां रोटी का मामला था, 10वीं नहीं पास करोगे तो रोटी नहीं चलेगी। पेट बचेगा इससे सब डरते हैं, पर छाती खाली बचेगी इससे कोई नहीं डरता। परीक्षा पत्र में तो सब लिखाते हैं, 10वीं 12वीं वाले, कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम वाले। वहां कोई कहता है कि हम क्या लिखें, क्यों लिखें, हमें नहीं पता। वहां तो सब लिखाते हैं क्योंकि पेट का मामला होता है। यहां आत्मा की बात है, वो हमें चाहिए नहीं, तो यहां पर हर तरह की दलील है। कितने बड़े दुश्मन हम खुद के होते हैं। सत्य सुनने नहीं, अवलोकन लिखना नहीं, परीक्षा देनी नहीं, बोध कार्य करना नहीं, और तुम क्या, और 1-2 महीने 3 महीने के बाद कहना है ज्यादा कुछ लाभ नहीं हो रहा। नहीं आचार्य जी, वैसे तो ठीक है, इनको YouTube पे सुन लेंगे, ये इतना YouTube पर मुफ्त माल इन्होंने हमारे लिए तो डाला है, इनको ठीक है, देखते हैं यहां तो क्या करना। ये सब कुछ यूं ही नहीं होता, ये भी सब इरादतन होता है, एक के बाद एक होता है। बहुत पुराना पैटर्न है, और वही एक पैटर्न है जो 10,000 लोग दोहराते हैं हर महीने।
हमें पहले से ही पता होता है अब ये कहेगा, अब ये कहेगा, अब ये कहेगा, अब ये कहेगा, अब ये अगले महीने ड्रॉप आउट कर जाएगा, अभी रजिस्टर नहीं करेगा। हमें पहले ही पता ऐसे होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। और विवशता ये कि ये सब जानते हुए भी हम रोक नहीं सकते, क्योंकि बाहर वाला मित्र कितना भी घना हो छोटा होता है। अगर आप अपने मित्र नहीं हैं तो आपको आत्मघात करने से हम रोक नहीं सकते, हमारी बड़ी विवशता है। हम कितनी भी मित्रता दिखा ले, हम भी हैं तो बाहर के ही ना। और बाहर वाला बहुत भी अच्छा हो तो भी छोटा होता है। आपको खुद ही अपना असली मित्र बनना पड़ेगा। बाहर से ना कोई बहुत नुकसान आ सकता, ना बहुत लाभ आ सकता। आपको एक अलग संसार बसा कर दिया है। आपको बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्यों अपने दुश्मन खुद हो? विपुरात्मनः। आप जिस दुनिया में हो उसके आगे भी दुनिया हो सकती है, इसका एक प्रमाण आपके सामने दिया है, और आप उसकी उपेक्षा कर रहे हो, आप उससे भाग रहे हो। कितनी खुद से दुश्मनी निकालोगे? ये सोशल मीडिया भी है, ये क्लासरूम भी है, ये टीवी भी है, ये मूवी थिएटर भी है। सब कुछ एक में करके आपको एक नई दुनिया बसा करके दे दी है, ऐप के माध्यम से, कम्युनिटी के माध्यम से। उसकी जगह आप इंस्टाग्राम पे जा रहे हो, डिलीट करो इंस्टाग्राम। और फिर कह रहा हूं 20-40 हजार लोग हैं इस वक्त, हमारे ही लोग हैं, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम को बेहतर समझते हैं कम्युनिटी से। सच तो यह है कि टेक्नोलॉजी के तल पर भी हमारी ऐप शायद इंस्टाग्राम से 20 ही होगी, 19 नहीं है। और ये तब है जब वो बिलियन डॉलर वैल्यूएशन की कंपनी है मेटा। तो भी ये जो ऐप है ना, इसके आप कौर से बहुतों को तो पता भी नहीं होगा इसमें फीचर्स क्या क्या है। बहुतों ने तो कभी ऐप इतनी भी खोल के नहीं देखी होगी कि पूरा तलाश लो कि इसमें फीचर क्या है। और जो है वो हर महीने लगातार बढ़ रहे हैं। हम आराम नहीं करते हैं, रविवार भी है तो भी एक आदमी काम कर रहा है। 10 साल में एक भी दिन संस्था में छुट्टी नहीं हुई है। हर आदमी हर दिन काम कर रहा है। हाँ, बीमार पड़ गया कोई, कुछ है तो ठीक है, कोई घर भी जाता है तो घर से काम करता है। वो सब इसलिए है ताकि आप कुछ दे सकें। पर बाहर वाला दोस्त होता तो बाहर वाला ये तो छोटा ही होता है। हम आपको कुछ दे भी दें, आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे। पसंद क्या है? फेसबुक का कचरा, फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, भड़काऊ बातें, अश्लील बातें, ये पसंद है। और यही बात इस श्लोक में लिखी है और कुछ नहीं लिखा है कि देखो हम कितनी मेहनत कर करके खुद को बर्बाद करते हैं। हम साजिश कर करके खुद को बर्बाद करते हैं। कोई बाहर से हमें बचाने वाला आ भी जाए तो हम उसका विरोध कर करके खुद को बर्बाद करते हैं। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। कोई सहायता कर रहा है, उसको रेजिस्टेंस दो, उसका समय खा लो सारा। मान लो उसकी बात माननी भी है तो कम से कम आधे घंटे पहले उससे बहस करो, फिर उसकी बात मानो, ताकि उसकी जिंदगी का आधा घंटा तो बर्बाद कर दो कम से कम, ताकि उस आधे घंटे में वो जो कुछ और कर सकता था वो ना कर पाए। अच्छा, एक सवाल। आपकी जिंदगी में बहुत सारे तो ऐसे
अवसर आएंगे जो आपको पता भी नहीं है कि अवसर थे, क्योंकि हम तो हैं तो ऐसे ही। तो अवसर आए, हम ये चिह्नित भी नहीं कर पाते कि अवसर है, लेकिन कुछ अवसर तो आपको पता होंगे कि जी अवसर थे। आपकी जिंदगी में जो भी ऐसे अवसर आए थे अच्छे ऊंचे उठने के, आपने उनका इस्तेमाल कर लिया होता तो सोचिए आप कहां होते। सोचिए, आपकी जिंदगी में अवसर आए थे ना, और आपकी जिंदगी में अवसर आए थे गिरने के भी, और आप गिरे भी। सोचिए आपने उस वक्त खुद को देख लिया होता, बच गए होते, तो आज आप कहां होते। सोचिए। किस किस को कुछ दिखाई पड़ रहा है कि यह अवसर मैंने ना गवाया होता तो आज बहुत बेहतर हालत में होता। किस किस को दिख रहा है, और किस किस को दिख रहा है कि गिरने के भी मौके आए थे, काश मैं उस वक्त सजग रह पाता, कुछ देख लेता तो आज मैं बहुत बेहतर हालत में होता। बेहतर नहीं होते, पता नहीं क्या होते, क्योंकि ये चीजें ना कंपाउंड करती हैं, इनकी कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि अंतर छोटा मोटा नहीं होता, लीनियर नहीं होता, अंतर एक्सपोनेंशियल होता है। एक की जगह 1000 वाला अंतर खड़ा हो जाता है। संस्था में कहीं पर कोई कुछ काम चल रहा था, उनसे हो नहीं रहा था, उसको मैंने करा, मैंने करके दिया तो उसको नापा गया बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर, तो वो कुछ 3-3.5 गुना बेहतर निकला। वो शायद यही था कि आप लोगों को नोटिफिकेशन या मैसेज भेजे जा रहे थे, ये लोग लिख रहे थे, तो आप लोग कर नहीं रहे थे री एनरोल, तो अगला वाला मैंने लिख दिया, तो जितनों ने करा वो 3-4 गुना ज्यादा था। ऐसा नहीं कि नीचे उसके मैंने साइन कर दिया था, लिखा। तो प्रदीप जी एनालिटिकल आदमी, उन्होंने कैलकुलेट करके कहा कि संस्था में जितने भी काम हुए हैं पिछले 10 साल में, अगर वो इसी तरह 4 गुना बेहतर हुए होते, जो कि संभव था, अवसर था कि 4 गुना बेहतर कर दिया होता, तो आज संस्था कितना आगे होती। उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कुछ 1 अरब 71 करोड़ गुना आगे होती। ये होता है कंपाउंडिंग का जादू। हम जहां हैं इससे 1 अरब 71 करोड़ गुना आगे होते। ये कंपाउंडिंग का जादू होता है। कंपाउंडिंग समझते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था, वैसी ही चीज है। एक कर्व ऐसे जा रहा हो और एक कर्व ऐसे ऐसे जा रहा हो, ये होती है कंपाउंडिंग। आप भी अपनी जिंदगी में 1 अरब 71 करोड़ गुना आगे होते। संस्था तो 10 ही साल पुरानी है औपचारिक रूप से। आप कितने साल पुराने हो? आपने अपनी जिंदगी के सारे अवसर भुनाए होते तो सोचो आप कितना आगे होते। पर आप खुद अपने दुश्मन हो, विपुरात्मनः। आंख बंद करो, सोचो क्या होते, सोचो क्या होते। और ये तो अभी हमने बस अच्छे अवसरों को भुनाने की बात करी है। इसमें ये और जोड़ दो कि जहां जहां गिरे हो वहां गिरे ना होते तो और कितना आगे होते। वो कंपाउंडिंग के ऊपर की और कंपाउंडिंग है। सोचो कहां होते, क्या होते। और ऐसे सब मौकों पर चुनाव का अधिकार उपलब्ध था कि नहीं था? पर अपने दुश्मन हो तो अपने ही खिलाफ चुनाव किया। किसको दोष दें?
मूर्ख आदमी की पहचान कि वो दोष हमेशा दूसरे को देगा। मूर्ख आदमी का आत्मविश्वास गजब का होता है। ये सवाल मुझे दीजिएगा, अगर अपने दुश्मन खुद ना होते तो कहां होते? इसी को दूसरे तरीके से, अगर अपने दुश्मनों की मैंने खुद मदद न की होती तो मैं कहां होता? अगर अपने दोस्तों को मैंने मदद करने की अनुमति दी होती तो मैं कहां होता? दुनिया में दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं। कैसे वाले? छोटे वाले। वो सब एम्पलीफाई कहां हो क्या होता है? बाहर से जो भी आ रहा है एम्पलीफाई कहां हो रहा है? तो बाहर के दोस्त को अगर आपने सहायता न दी होती, इजाजत ही दे दी होती कि वो आपकी सहायता कर पाए, तो आप सोचिए आज कहां होते? अपने आप को देखना लगभग ऐसा है जैसे अपने हर पल से हिसाब मांगना। जैसे एक अच्छा व्यापारी होता है ना, उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि उसके प्रॉफिट सेंटर्स कहाँ हैं, कॉस्ट सेंटर्स कहाँ हैं। वो अपने कॉस्ट्स को बिल्कुल मिनिमाइज या ऑप्टिमाइज करके चलता है। उसे अच्छे से पता होता है कि छोटी से छोटी उसकी जो प्रॉफिट स्ट्रीम है वो कौन सी है, और वो उनको मैक्सिमाइज करके चलता है। हम हर पल की बात कर रहे हैं, हर पल ऊपर उठने का भी अवसर है, नीचे गिरने का भी अवसर है। और अपनी चलाओगे तो नीचे ही गिरोगे। खुद को देखते रहो, खुद को देखते रहो। अपनी जिंदगी पर अपनी कम चलाओ।